आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि तो ये है अतुल सुभाष। ये पिक आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो देखी होगी। तो इसके पीछे की स्टोरी आज हम जानेंगे क्या थी, और इस जनरेशन में जो लड़कों के साथ कुछ गलत हो रहा है उन बातों पे थोड़ा थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये भाई बहुत दिन से काफी परेशान थे कि कैसे लड़कों के साथ गलत चीजें क्रिएट की जा रही हैं, कैसे लाखों लड़के डिवोर्स होने के बाद परेशान रहते हैं, अपनी जिंदगी घुट घुट के जीते हैं। उन्हीं में से थे कि अतुल सुभाष जी। ये भाई मात्र 35 साल के थे, जिनकी एक बीवी और एक बच्चा था, जिन्होंने भाई एट द लास्ट फैमिली कोर्ट से तंग आकर ये गलत कदम उठाया। लेकिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले 1 घंटे की एक वीडियो बनाई और साथ ही में 24 पेज का लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि किन किन लोगों ने उनके साथ क्या क्या गलत किया था। और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की आखिरी पोस्ट पर ये टाइटल लिखा था, और ATM विल बी परमानेंट क्लोज्ड। तो भाई अतुल सुभाष जी कैसे फैमिली कोर्ट के चक्कर में पिस पिस के एक ATM बन के रह गए। ऐसे लाखों लोग इंडिया में हैं, लाखों युवाओं हैं जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें काफ़ी पछताना पड़ता है। हम लड़के हैं ना भाई, ना दर्द के लिए अपने न्याय के लिए क्यों लड़ेंगे, है ना। और हमारी फैमिली में भी यही सिखाया जाता है कि तुम भाई लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। अगर लड़की रोती है भाई उसके साथ कितना गलत हो गया है, और लड़का रो दे तो पागल है क्या, लड़की है क्या जो तू रो रहा है। मतलब एक लड़का अपना दर्द भी नहीं निकाल सकता, इतनी बेकार सोच हो गई है। अतुल सुभाष भाई की वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करूंगा कि जो कि आज की जनरेशन में लड़के और लड़कियों के बीच में क्रिएट करे जा रहे हैं बेफिजूल में भाई, जिनका कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस। अब भाई तुम एक बात खुद बताओ, अगर मतलब लड़की काली है तो हॉट चॉकलेट को, लौंडा काला है तो कलुआ, उल्टा सीधा बोलते हैं, होता है ना यही। सोचो भाई, जब कोरोना टाइम हुआ करता था, बहुत पीछे नहीं जाते, अभी की बात कर लेते हैं भाई। कोरोना टाइम आया था, भले ही लाखों लोगों का धंधा चौपट हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई थी, एक प्राइवेट जीवन था मस्त अपना, खाओ पियो लेटो रात भर PUBG खेलो, यही तो चल रहा था। कोई टेंशन नहीं थी भाई, ना समाज से मिलना, ना 4 लोगों से मिलना, लोग क्या कहेंगे, ये सब टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई थी उस टाइम। खैर टॉपिक से ना भटकते हुए हम लोग बड़े बुढ़े जवान सबके माइंड सेट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि किनकी कैसी सोच है। लोग लड़कों के बारे में क्या सोचते हैं, लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बीच में अंतर क्या है, उस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब तुम खुद बताओ एक बात भाई, अगर लड़का किसी लड़की से टकरा जाए ना गलती से, तो क्या बोला जाएगा कि भाई ये तो छिनार है, लड़कियों को छेड़ता है, यही तो कहते हैं ना अपनी भाषा में। और लड़की अगर टकरा जाए लड़के से, तो भाई डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ लड़की के ऊपर होगा कि लड़का गलत है या मेरी खुद की गलती है। वो कब डिसीजन लेती है, लड़के को देखकर कि लड़का वेल रेपुटेड है, सुंदर लग रहा है, अगर लग रहा है तो भाई ठीक है, काम 35 है फिर अपना, काहे की गलती, तो वो ATM बनने के लिए तैयार हो जाएगा ना। और अगर लड़का बदसूरत है, कलुआ है, तो फिर तुझे दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, छेड़ रहा है मुझे, ये सब होता है। और उस बीच अगर तुमने हिम्मत कर दी कि लड़की से टेंटे पे कर लें, तो भाई समाज आ जाएगा। फिर बस मंडराते रहते ना गवार जाहिलियत भरे इंसान, में फिरते रहते, कोई काम धंधा होता नहीं है, वो चले आएंगे लड़की की मदद करने हुए, बात जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या है, किसकी गलती है, सीधा उठा के लड़के को कूटने लगते। तो बोलेगा भाई बात तो सुन, लेकिन ना दे कम से कम भाई एक बार लड़की की बात तो सुनना चाहिए, हुआ क्या मैटर। नहीं, उन्हें तो सुपर हीरो बनना है लड़कियों की नजरों में। खैर इसमें गलती लड़कियों की नहीं है, हम गड़मरो लड़कों की ही है। जहाँ भाई लड़की को नीड की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी ना लड़ाई की, वहाँ लड़के कूद पड़ेंगे, अरे क्या बोल रहा है तूने, क्या बोल दिया इसको, और मन जड़ने लगे। लड़की एक बार सुनो, लड़की मदद मांग रही तुमसे या नहीं, बस आए और हीरो बनने की कोशिश में लग गए, जैसे लड़की के बाप ने तुम्हें पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में हायर किया हो। भाई नए लड़कों को छोड़ो, डुकरा बुड्ढे तक जिनके पैर खुद कब्र में लटके हुए हैं, खुद मदद की जरूरत है, वो भाई आ जाएंगे बीच मैटर में लड़की के। तो ऐसे ही मदद थोड़ी करते हैं भाई, उन्हें ऐसा लगता है कि लड़की की मदद करती बस अब तो 7 फेरा क्लियर है। कुछ लौंडे तो इसमें खुश हो जाएंगे कि थैंक यू बोल दिया, जो हद तो तब हो जाती है। कुछ लड़के लौंडे तो इसी में खुश हो जाते हैं, लड़की उन्हें भैया बोल रही है, थैंक यू भैया, लेकिन वो इसी में ही खुश हैं। इतने लड़के थे, थैंक यू भैया बोला। चलो चूतियों सुधर जाओ, कब सुधरोगे, कब सुधरोगे, वो सब छोड़ो। मैं ही अपनी एक पर्सनल बात बताता हूँ भाई। दीपावली का टाइम था, अपने घर से बाहर निकले, फुल फैमिली निकलती है ना दीपावली पे दिया रखने, तो हम लोग ऐसे ही निकले। तो उधर से एक लड़की की फैमिली भी निकली, मतलब उसकी भी फैमिली भाई पूरी साथ थी। उस लड़की ने मेरे पापा से बोला, अंकल जी आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे। उनकी फैमिली भी खुश और हमारी फैमिली भी हंसने लगी। मैंने सोचा मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ यार, किसी से कम है। हमने भी कह दिया आंटी आप भी मस्त लग रही। भाई पता नहीं क्या हुआ, हमारी फैमिली वालों ने भी सूता और उनने भी सूतना चालू कर दिया। एग्जाम्पल है, जैसे तुम सोच लो भाई, तुम बाइक से जा रहे हो और तुम्हारा अचानक एक्सीडेंट हो जाता है,
तुम भाई रपट के गिर गए, ठीक। 10 आदमी क्या कहेंगे, तुम्हें पास नहीं आएंगे, तुम्हें उठाएंगे बटोरेंगे नहीं, दूर से ही भाई, उनने तुम्हें देखा तक नहीं, दूर से कहेंगे दारू पिए तो सारू गिरियो रपट के, मरियो डरो रपटन दे मत जान दे, ये शब्द होते हैं। और कि अगर स्कूटी का स्टैंड नहीं लग रहा हो ना तो 100 लॉन्डिल की भीड़ लग जाएगी कि मैं लगा दूं आपका, मैं लगा दूं। ऐसे भाई मैं 100 अनगिनत एग्जाम्पल डिफरेंसेस दिखा सकता हूँ लड़के लड़कों के बीच में। और बहुत सारी वीडियो बनी है सोशल एक्सपेरिमेंट पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो ये देख लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 रुपए खुले होंगे, एक्चुअली मेरा गूगल पे नहीं चल रहा। इसकी हेल्प चाहिए थी, घर जाना था, मिल जाएंगे? 20 रुपीज़ की हेल्प हो जाएगी, है नहीं? अंकल मुझे ना घर जाना था, 20 रुपीज़ की हेल्प हो जाएगी? तुमने देखा सिंगल एक इंसान लड़के की मदद नहीं करी, और लड़की जवान बुढ़े उनकी कम्युनिटी तो सपोर्ट करती है, लड़की को लड़की तो सपोर्ट करती है, हमारी कम्युनिटी भी सपोर्ट करती है, लड़के बुढ़े जवान सब करते हैं। और लड़कों को लड़कों की कम्युनिटी नहीं सपोर्ट करती, लड़कियों की तो बहुत दूर की बात है। लड़की एक समझ भी लेगी, लेकिन लौंडे ये है भाई आज की सोच। यार अपन बात कर रहे थे जो मेन वीडियो थी अतुल सुभाष भाई के बारे में, अब उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो आपके मन में स्टार्टिंग में ये सवाल आया होगा कि आखिरकार अतुल सुभाष के साथ हुआ क्या था जो उन्होंने ऐसा गलत कदम उठाने का सोचा। तो पहली बात तो भाई कोई भी आत्महत्या अपनी मर्जी से खुशी से नहीं करता, जब भाई बहुत तंग आ जाता है तब उसे ये कदम उठाना पड़ता है। भाई लाखों लड़कों के साथ डेली अत्याचार होता है, लेकिन अतुल सुभाष का नाम इसलिए ऊपर आया क्योंकि भाई वो जाते जाते एक चीज़ नोट करके गई डॉक्यूमेंट्री तरीके से कि उनके साथ कैसे गलत हुआ, कि लड़कों की ज़िंदगी कैसे ख़राब की जा रही है। ये सब अपना उस वीडियो और उस पेजेस के थ्रू बताया लोगों को। तो बात है 2019 की। जब इनकी भाई 2019 में इन्होंने शादी करने का सीज़न लिया, ना अरेंज मैरिज थी ना लव मैरिज, इनने भाई करी थी साइट से शादी, जो नहीं चल रही है शादी.com, ये सब अभी न्यू फलान ढिकान चलने लगा। इससे उन्होंने भाई शादी कर ली, 1 साल बाद एक बच्चा भी हो गया, अच्छा खासा सब चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी फैमिली और इनकी वाइफ से हाई पैसों की डिमांड करने लगे। भाई हज़ारों की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों रुपए की डिमांड होने लगी। अतुल भाई ने मना कर दिया, भाई इतना कौन दे देगा, कोई रीज़न हो तो इंसान दे भी देता है, बेफिजूल में कौन दे देगा भाई, पार्टियां करने के लिए कोई इंसान नहीं दे देगा। तो भाई इन्हीं सब वजह से इनके बीच में अनबन होने लगी। फिर भाई 2021 में इनके बीच में डिवोर्स हो गया। लड़की बच्चे को लेके इनके बेंगलोर वाले हाउस से इन्हें छोड़ के चली गई। लड़की भाई अपने घर पहुंची बच्चे को लेके, फैमिली को बताया कि ऐसे हम डिमांड कर रहे हैं, और वो लड़का मना करने लगा है। फिर क्या भाई दहेज एक्ट लगा दिया भाई, डॉरी एक्ट, यानी कि सेक्शन 498A। इसका भाई इतना मिस यूज़ हो रहा है, इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, 70% भाई जेल में कैदी दहेज एक्ट के थ्रू अंदर है। आजकल लड़कियां इसका कितना गलत मिसयूज़ कर रही हैं भाई, कि कोई फुलफिल नीड्स ना करो, उन्हें आज़ादी से ना जीने दो, मतलब जो उल्टा सीधा उन्हें करने से रोक दो या उनके फैसलों के अगेंस्ट चले जाओ, तो भाई सीधा लड़कियां उठ के दहेज एक्ट लगा देती हैं, निपटो घिसो अपनी। अब यही हुआ भाई अतुल भाई के साथ में, दहेज एक्ट लग गया। इनके फादर को पहले से ही हार्ट की बीमारी थी, एक इत्तेफाक से उसी टाइम पे उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। केस में ये भी लिखवा दिया कि दहेज मांगा मुझसे और मैंने इन्हें देने से इनकार कर दिया क्योंकि हमारे घर पे इतने पैसे थे नहीं। तो हमारे पिताजी सदमे में आके उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। वैसे भी लड़की ने जो कहा वही सच होता है ना, क्योंकि लड़की की कोई जुबान है नहीं ना, लड़कियों ने जो बोला वही पत्थर की लकीर हो जाती है। वही इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने माना, लेकिन बोलने का अधिकार तो भाई सबको होता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो अतुल भाई ने अपने डिफेंस में ये सब बताया कि उनके फादर को पहले से ही बीमारी थी, उनकी वजह से कुछ हार्ट अटैक नहीं आया। तो उल्टा कि इनसे पैसे की डिमांड करती थी डेली अपनी अय्यासियाँ पूरी करने के लिए। बट अपना कानून तो आप जानते ही हो कितना महान है, उन्होंने की एक नहीं सुनी। फिर भाई लड़की ने एंड में डिमांड की कि भाई तुम 1 करोड़ रुपए दे दो और ये सब दहेज हट जाएगा, 1 करोड़ रुपए दे दो और राजी बाजी भाई कर लो। और एट द एंड भाई वो लड़की इतने लालच में आ जाती है, बैठ के कॉम्प्रो कर लेते हैं, बस एक खोखा अपने घर पे पहुंचा देना। मामला यहीं थम सकता था, लेकिन लड़की की भूख इतने से नहीं भरी, उनकी डिमांड बढ़ती गई, 1 से भाई 3 करोड़ हो गई। भाई इंसान उतना ही लिमिट में कमाता है, गवर्नमेंट जॉब वाला, प्राइवेट सेक्टर वाला, एक्टर वगैरह तो है नहीं कि उसके लिए 3 करोड़ हलवा है कि बस घोट के तुम्हें दे दिया। जबकि भाई डिवोर्स होने के बाद 40 से 50,000 पर मंथ अतुल भाई लड़की को दिया करते थे। भाई मुझे ये नहीं समझ में आता डिवोर्स होने के बाद लड़का क्यों खर्चा उठाए तुम्हारा, क्योंकि डिसीजन दोनों का है ना, लड़की ने भी डिसीजन लिया, लड़के ने भी। भाई प्रॉपर्टी में वो तुम्हें हिस्सा दे देता है 20-30%, बस इसका ही फायदा उठाया जा रहा है। हार्दिक पांड्या के साथ देख लो भाई, सेलिब्रिटी तक को नहीं छोड़ा जा रहा भाई। हम लोग तो फिर आम जनता है,
खैर अतुल भाई और इनकी एक्स वाइफ के बीच में एक कन्वर्सेशन भी हुआ था, जो अतुल भाई ने अपने लेटर में लिखा था। उनकी वाइफ ने उन्हें बोला कि भाई कब मरेगा तू। भाई अतुल भाई ने रिप्लाई दिया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी पार्टीज का खर्चा कौन चलाएगा। उनकी वाइफ का रिप्लाई पता है क्या होता है कि तेरे बाप का घर भी है ना, वो बेच जाएगा, उससे चल जाएगा। इतना मेंटली उन्हें यार इतना परेशान करा गया। ये चीजें उन्होंने 2-3 साल झेली भाई उन्हें कितना तकलीफ हुई होगी। खैर ये चीजें लॉ कोई नहीं सही कर सकती है जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम डिफरेंस दोनों के बीच में खत्म नहीं करेंगे। लड़का और लड़की को एक बैलेंस नजर से नहीं जब तक देखना स्टार्ट करेंगे तब तक ये नहीं खत्म हो सकता भाई। अगर लड़के को चोट लगती है तो भाई लड़कों की भी मदद करी जाती है। अभी तो मुंह उठा के हम लोग भग देते हैं ना, भाई लड़की का स्टैंड नहीं लगा बस भग दिए। कौन पहले पहुंच जाता है, कौन लड़की का पहले स्टैंड लगा देता भाई। जब तक ये चीजें गिनेपा बंद नहीं करोगे ना भाई तब तक ये नहीं होगा। आज उनके साथ हुआ है भाई, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है यार। इसलिए भाई गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो कि वो कोई नया लॉ लेके आएंगे तब ये सब चीज़ें ठीक होंगी। मैं इस वीडियो से ये नहीं कह रहा भाई लड़के सही होते हैं, ये लड़कों के साथ ही गलत होता है, लड़कियों के साथ भी भाई गलत होता है, लड़कियों को भी प्रताड़ित किया जाता है भाई। बट भाई रीज़न यही है, जब तक हम सेम नज़र से देखना स्टार्ट नहीं करेंगे दोनों को तब तक ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। तो भाई जितनी मदद करने के लिए तुम अपनी बहनों के लिए, क्या तुम बहन के नज़रिए से तो भागते नहीं हो हम लोग, मैं भी शामिल होता हूँ भाई, हम लोग किस नज़रिए से लड़की की मदद करने के लिए भागते हैं वो तो हमें लोगों को पता ही है। तो भाई भाइयों की मदद करने के लिए भी कभी एक कदम बढ़ाया करो। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, जैसा आपको करना है करो भाई। कुछ नहीं तो अतुल भाई की ये 24 पेज पढ़ के ही तुम अब भी सीख लो भाई, अभी भी टाइम है, अभी भी सीख जाओ अगर तो भी बहुत कुछ है भाई। एक इंसान की जान चली गई है, क्या भाई हम उसकी शांति के लिए थोड़ा सा जागरूक भी नहीं हो सकते? भाई लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो तुम कैंडल लेके भाई मार्च, डांडी मार्च, पता नहीं कौन कौन सी फलानी मार्च निकाल देते हो भाई, उससे क्या हो जाता है? और लड़के के साथ अगर कुछ गलत हो जाता भाई एक लोग सपोर्ट में नहीं आता, एक सिंगल सपोर्ट में माँ बाप रोते रोते बस मर जाते हैं, लौंडे बस परे रहते घर पे, रजाई तोड़ते खटिया तोड़ते हैं बस। और भाई तुम लड़कियों के इतना सोचते हो, तुम कैंडल मार्च निकाल के कर क्या लेते हो, क्या कर लेते हो कैंडल मार्च निकाल के? उससे कुछ हो जाता है, न्याय मिल जाता है? बस खामा तुम लोग मोमबत्ती की फैक्ट्रियों का फायदा और करा देते हो। तो भाई काम ऐसा करो जिससे न्याय मिले। ये समय भाई मोमबत्ती उठाने का नहीं होता, हथियार उठाने का होता है भाई। वीडियो अगर थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना या मत करना, लेकिन भाई थोड़े से जागरूक जरूर हो जाना ताकि आने वाले टाइम में अपने साथ ऐसा कुछ ना हो। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।